उपस्थिति में आते हैं। ये मेरी आवाज के बारे में थोड़ा बता दीजिए कैसे है? ठीक है, मैं इसी अच्छा आ रहा है। इन- अच्छा आ ठीक है रहा ना? है। ठीक है क्लियर है? ब्रदर। बहुत चलिए, अच्छा है। चलो। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो पल है, ये सच में धन्यवाद देने की बात ही है, क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर ने जो काम किया है उसके बारे में चर्चा के लिए हम लोग बैठे, उसके बारे में समझने के लिए बैठे। हम लोग कोई एरू गरू की बातों पर मन लगाने के लिए इधर नहीं आए। जीवित परमेश्वर की बात, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और जिस परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, उसने सृष्टि किया, और जो उसका इच्छा था, उसकी योजना था, उसी योजना के तहत एक व्यक्ति यदि पाया जाए तो प्रभु को भी कितना महिमा होगा। प्रभु की खुशी, प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। प्रभु अगर हमारे जीवन से प्रसन्न होते हैं तो ही हमारा आनंद सफल होगा। हम अपने से आनंद हो जाएगा तो होगा नहीं। तो ये पल इसीलिए प्रभु ये चाहते थे कि हम प्रभु के चरणों में बैठ करके उसकी ही बातों पर गौर करें, क्योंकि उसके बातों में ताकत है, सामर्थ है। आज जैसा कि हम लोग जिस विषय के साथ हम लोग आए हैं, क्रूस की कथा के बारे में है। क्रूस की महत्व, क्रूस हमारे लिए कितना जरूरी है, क्रूस का महत्व क्या है। मेरे प्यारो, जब इस विषय को लेकर के यदि हम लोग आगे बढ़े तो कितना सारा समझने के लिए और कितना ज्यादा आनंद की बातें होगी। मैं समझता हूँ एक मेरी मदद करने के लिए एक भाई, जिसको पता है मुझे कितने समय तक मुझे बोलना है ब्रदर? 8 बजे तक। ओके, चलो, बहुत धन्यवाद। सो पूरा पूरा 1 घंटा आपके साथ में मैं हूँ, और एक बहुत ही उम्दा विषय को प्रभु ने हमारे संग जो है बता रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग पाए जाते हैं, इसलिए सारा महिमा हम लोग प्रभु को देते हैं। ये विषय याद रखिएगा, ये हमारे मसीही जीवन के लिए और इसकी शुरुआत के लिए बहुत ही उम्दा विषय है। इस विषय को अगर छोड़ दे, इस कथा को यदि हम नकार दे, तो मालूम है किस कैटेगरी में आएंगे। मैं आपका ध्यान सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 पद की ओर लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि उस पद को आप निकाल लीजिए और मैं उसको पढ़ूंगा, जहां पर ऐसा लिखा हुआ पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए, अगर ये क्रूस में की जो घटना है, जो वारदात हुई, जो बातें हुई, उसी क्रूस से जुड़े हुए मुद्दे को अगर किसी को अगर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सब फालतू वाली बातें हैं, तो बोल रहा है कि वो ऐसा यदि सोच रहा है, तो धीरे से समझने के लिए है। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हमें समझ जाना होगा है, ये मूर्खता का काम कर रहा है। और याद रखिए, अगर ऐसा सोच रहा है तो वो किस कतार में खड़ा हुआ है? लिखा हुआ है नाश होने वालों के कतार में खड़ा है। क्रूस का घटना को अगर किसी के जीवन में दरकिनार कर देता है, उस कथा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो बोलते हैं कि वो नाश होने वाले के कतार में पाया जाता है। परंतु आज जो हमारा विशेष मुद्दा है कि अपने आप को जांच पड़ताल करते हुए सही दिशा में हमारी नजर हो। प्रभु कुछ बातों को इशारा कर रहा है, प्रभु किसी बातों की ओर हमारा ध्यान खींचना चाह रहा है। प्रभु ने तैयार किया हुआ कुछ बातें, अगर उस तैयार किए गए प्रभु की योजना के तहत यदि हम नहीं पाए जाते हैं, बताइए तो कैसा है। अगर जिस मालिक ने हमें जिस कार्य के लिए बनाया, वो कार्य ही यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो बताइए हमारा इस संसार में जीने का क्या मतलब है। और याद रखिए, ये लास्ट में क्या होगा? पाई पाई का हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर लिए और जा करके हाजिर हो गए
हाजिर तो होना पड़ेगा, लेकिन वहां पर हम लज्जित हो जाएंगे, हम उस नाश के जगह पर चले जाएंगे और प्रभु को मन को हम लोग दुखित कर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने एक इंतजाम किया है और उस इंतजाम के बारे में हम लोग इधर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इधर बैठा हुआ है। अभी आइए हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्रूस की कथा है क्या? क्रूस की कथा सीधे शब्दों में यदि बोला जाए तो क्रूस पर एक विशेष कार्य को परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर की योजना के तहत क्रूस में एक विशेष कार्य को हुआ है और उस कार्य के माध्यम से हम सभी मानव जातियों के लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मैं तो कहूं कि गुड न्यूज है। वहां पर शुभ संदेश है। ठीक है, अभी वो क्या है उसके बारे में ब्रीफ में, संक्षेप में हम लोग अगर विचार करें तो आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ में आएंगे कि उस क्रूस में हुआ क्या था। प्रभु यीशु मसीह जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, उसने मानव जाति के पापों को लेकर उसने मनुष्यों के बदले में, पापी लोगों के बदले में उसने उस दंड को सह करके हमारे लिए एक प्रायश्चित का दाम बन गया। अभी जिन्होंने पाप किया है वो पापी लोगों को मरने की दरकार नहीं है। नियम तो वही बोल रहा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो जिन्होंने पाप किया है वो मरेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा काम हुआ है, अगर हम मर जाते तो प्रभु को बहुत दुखी होता। इसलिए प्रभु ने बोला मैं एक मार्ग तैयार कर देता हूं। अभी जो बचना चाह रहा है, ध्यान दे दो, सब लोग आओ मेरे पास में, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भारी था, सबसे भारी था, उस कार्य को खुद उसने करके हमारे लिए हल्का करके दे दिया। अभी कोई यदि उद्धार पाना चाहता है, पापों की क्षमा पाना चाहता है, तो कोई भी पैसा नहीं लगता, कहीं जाने की भी दरकार नहीं होती है। हाँ, कैसा भी प्रकार का माहौल परिस्थिति में हम क्यों नहीं पाए जाते हो, लेकिन आज यदि हम उस प्रभु के साथ में मेल मिलाप करना चाहते हैं तो हमारा हो सकता है। इतना आसान करके दे दिया। ठीक है, उसने हमारे बदले में अपना जान दे दिया क्रूस पर, मार को सहते हुए। हम लोग देखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें वो सारा वृतांत उधर दिया गया है परमेश्वर का वचन में। परंतु आज जो मुख्य विषय है उस विषय में हम लोग सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यही बात को कहता हूं कि सारे प्रकार का दुख दर्द को हमारे बदले में जो था, बनता था, हम लोगों ने जैसे तरह तरह के पाप किए थे, उन सारे पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने दुख को सहा, जिससे कि हमको वो सारा दुख सहना ना पड़े। ये था क्रूस की कथा। साथ में उस क्रूस में अपना जान दे करके, है ना, उसका सारा लहू निकल गया था शरीर से, उसने अपना जान दे दिया, उसको फिर उतार करके क्रूस से दफन कर दिया। ये तीसरे दिन वो फिर से जी उठा और उसके जी उठने के कारण से हम सब लोगों को बचने का एक रास्ता बन गया। अब इसके बारे में यदि किसी को अगर ज्ञात नहीं है, अगर पता नहीं है, तो फिर कैसे बचेगा? क्योंकि बचने के लिए परमेश्वर ने दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाया है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पद में, हम लोग देखते हैं कि नाश होने वालों के निकट ये मूर्खता की बात है, लेकिन लिखा हुआ परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए, हमारे लिए हम कौन है? हम लोग जो उद्धार पाने वालों में से हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, ये हमारे लिए एक परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए, इधर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किस प्रकार की सामर्थ्य को हम पाने के लिए ज्यादा मन लगाते हैं? आज लोग धन दौलत का, पैरवी का, रिश्तेदारियों का और नाना प्रकार की उपलब्धियों का सामर्थ्य को बढ़ाने के पीछे लगे हुए। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिएगा, ये सारे सामर्थ्य मिलकर के क्या हमारा छुटकारा करा सकता है? क्या हमारा वो उद्धार दे सकता है? क्या हमारे पाप
क्षमा देने के लिए एक दूसरा प्रकार का रास्ता बना सकता है? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं, और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा से हमारा उद्धार हो सके। तो ये बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम पाप के गिरफ्त में पाए जाते हैं। यदि हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, हम यदि इस क्रूस की कथा से हम रूबरू नहीं हुए हैं, हम जानकार नहीं हुए, अगर क्रूस की कथा को हम ठीक से समझे नहीं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा जंजीर से हम घिरे हुए हैं। अब इस जंजीर से घिरा हुआ इस संसार में कितना भी प्रकार का आनंद आ जाए, लेकिन इस परिस्थिति में हम यदि आनंद मनाएंगे, तो एक झूठा आनंद होगा, एक झूठी खुशी होगी। एक जंजीर से जकड़ा हुआ व्यक्ति आनंद कैसे मना सकता है? इसलिए आनंद का मतलब है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो गया। अगर समस्या बनी हुई है और अगर कोई मुस्कुराने के लिए कहे तो कैसे मुस्कुराएगा? इसके मुस्कुराहट में क्या होगा? एक फरेब होगा, एक दिखावटी मुस्कुराहट, जबरदस्ती मुस्कुराहट, दूसरे को मन रखने के लिए। लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है, वो तो छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा समस्या का समाधान है क्रूस की कथा, और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे और कोई भी सामर्थ्य नहीं है ना? जब मनुष्य को लगता है ना कि हमारे लिए सबसे भारी है, हाँ, ये लग सकता है, कई सारी बातें हैं दुनिया में जो मनुष्य को भारी जान पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी भारी नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो है जिंदा खुदा, वो हमारा सबसे उत्तम और बढ़िया, उससे बढ़ करके और कोई गार्जियन नहीं है। वही हमारा सर्वश्रेष्ठ गार्जियन, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा मालिक है, हमारा सृजनहार है और परम पिता है। तो इसलिए इस मुद्दे को कभी भी हल्की रीति से नहीं लेना चाहिए। अभी आप धीरे-धीरे हमें उसके गहरी बातों को बताने के लिए जाता हूँ। जब हम उस पर विचार आप बने रहिए, देखिए आपको 1 घंटा के अंदर में आपको ऐसी-ऐसी बातें सुनने के लिए इधर मिलेंगे, जो परमेश्वर के खरे वचन में से है। कोई मिलावट नहीं है, और आप पाएँगे कि आज के वचन के द्वारा से आपको भी ये बल मिला है, आपको भी ये सामर्थ्य मिला है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब हमें समझना होगा ना कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे है? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया। अब ये वाला घटना जान दिया और फिर दफन कर दिया गया और फिर जो है तीसरे दिन जी उठा। ये पूरा क्रूस की कथा में ये पूरा आता है। हुँ? तो शॉर्ट में बताया, तो ये वाला बात अगर कोई जान लेगा और ये कथा को अगर मान लेगा, तो ये परमेश्वर की सामर्थ कैसे बन जाएगी? क्योंकि ये लिखा हुआ है, क्रूस की कथा जो है, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर की सामर्थ है, इसका मतलब सारी समस्या का समाधान है, सारी चिंताओं का निवारण है। अरे भाई, ये तो समझना चाहिए, ये क्रूस की कथा में क्या-क्या बातें हैं। तो मैं आपके सामने उन मुद्दे को एक-एक करके मैं रखना चाहता हूँ। आज भी होगा और कल भी होगा। आज मुख्य शुरुआती बातों को हम लोग देखेंगे। तो पहली बात कि क्रूस की कथा में कि परमेश्वर ने हमारे पापों का, सारे पापों का, ऐसे नहीं कि एक आध गो पाप छोड़ दिया, लिखा हुआ है सारे पापों का निपटारा कर दिया। सारे पापों से, हमारे पापों का, जितना भी हमारे पाप थे, सारे जगत के पापों का वो परमेश्वर स्वयं उन पापों से निपट लिया। उसके साथ में वो हिसाब किताब बराबर कर दिया। ये बात को समझने के लिए, ये पाप ही है मेरे प्यारों, जो आज परमेश्वर के साथ में हमारे एक मधुर संगति जो पहले थे आदम के कारण से, आदम के अंदर में हम सभी लोग थे ना। जब समय आया तो हम लोग प्रकट होते चले गए, लेकिन एक समय एक मधुर संगति थी। हम्म? लेकिन वो पाप के कारण से हमारे आदि माता पिता क्या हो गए, उस मधुर संगति से अलग होकर के एक दुख भरे माहौल में, और देखते एक बहुत बड़े विनाश वाले मार्ग में चलने लगे।
पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु का मतलब ही होता है अलगाव, हमेशा के लिए अलगाव, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर चला जाना। तो ये प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, क्रूस में जो कार्य किया है, एक्चुअली वो कार्य परमेश्वर की ओर से बताता है हमारे लिए, जो परमेश्वर के उस मधुर संगति को तोड़ने के लिए जो वजह था, उस वजह के साथ में एक पूरा निपटारा कर दिया। एक निपटारा है, एक समाधान है, हमारे पापों का समाधान है वो क्रूस की। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का एक समाधान को उधर करते हुए हम लोग पाते हैं। क्या है? क्या था समाधान? क्रूस पर परमेश्वर ने जो निपटारा किया, पापों का जो समाधान किया, उसमें क्या-क्या बातें आती? मैं बता दे रहा हूँ ना, 1 घंटा ये संदेश हमारे जीवन के लिए उत्तम संदेशों में से एक होगा। क्या बात हुई? ये किसी जाति, गोत्र, भाषा के लिए नहीं है, ये सारे मानव जाति के लिए है। और एकमात्र यही एक तरीका जो परमेश्वर ने किया, बचने के लिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बताया गया वचन है। हुँ? तो अभी हम लोग एक-एक करके समझते हुए देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे पापों को किस प्रकार से निपटारा किया, किस प्रकार का समाधान किया, इसमें क्या-क्या बातें शामिल थी। तो पहली बात हम लोग देखेंगे, ये परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा वहां पर अपनी शक्ति को प्रकट किया है। अभी बात जरूरी है ना, अगर पाप से अगर हमें क्षमा अगर कोई देता है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में हमें जानना होगा कि क्या उसे पाप से क्षमा देने के लिए सच में सामर्थ्य थी कि नहीं थी? पाप से क्षमा देने वाला सामर्थ्य शख्सियत था कि नहीं था? है ना? उद्धार दिलाने के लिए 2 मुख्य बातें जरूरी है। हुँ? उद्धार देने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और वही जो योग्य व्यक्तित्व है, वो उद्धार देने की चाहत भी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दोनों चीज़ होना चाहिए, है ना? वो उद्धार करने बचाने के लिए ताकत भी रखता है और बचाने चाहता भी हो। अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊँ, मेरे पास पैसा है, ₹10 है मेरे पास में, और आप बोलेंगे देखिए भैया के पास में तो है ₹10 है, तो उसके पास में पैसा वाला आदमी है, देखो ₹10 है भैया के पास में, ठीक है? मेरे पास में है ₹10, मैं उतना ताकतवर हूँ, लेकिन अगर दूसरा वाला यदि दूसरा वाले के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसका मतलब है मैं अगर ₹10 देने के लिए तैयार नहीं, इच्छा नहीं है मेरी, तो मेरे ताकतवर होकर के क्या लाभ होगा? हुँ? और दूसरा इसका उल्टा देख लीजिए, मैं देने के लिए इच्छा रखता हूँ, लेकिन मेरे पास ₹10 है ही नहीं, तब क्या होगा उससे फ़ायदा? इसलिए ऐसा नहीं होगा, एक ठो रहने से नहीं होगा, दोनों चीज़ होना चाहिए। ताकत भी होना चाहिए, और उस ताकत को सही ढंग स में खर्च करने के लिए भी इच्छा भी होना चाहिए। उद्धार दिलाने में सामर्थ्य भी होना चाहिए और उद्धार देने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग शक्ति में क्या-क्या देखेंगे? पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 पद को ऑलरेडी हमने देखा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की जो वेदना है मेरे प्यारो, आप वहाँ पर देख रहे हो, ज़्यादातर लोग को सुनते हुए हम लोगों ने भी सुना होगा, बोलते हुए सुना होगा कि अरे भाई, आप लोग का ईश्वर को देखो, वो कितना कमज़ोर था, लाचार था, कितना दुःख-दर्द उसका इस तरह से उसके साथ में कर दिया, हैं? इतना उसके साथ अगर ऐसा कर रहा था, तो अगर वो ईश्वर था तो क्यों वहाँ पर रह गया? वो तो नीचे उतर आना चाहिए था। इतना दर्द सहने की क्या दरकार थी? इसलिए या वो व्यक्ति पुरुष की कथा को ठीक से समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। ऊपर-ऊपर से कहीं से चौक-चौराहे से थोड़ी बातें सुनने के लिए मिल गई, बस उसी को रट लगा करके बस समझ लिया कि शायद इतना ही है। नहीं, नहीं, इतना ही नहीं। क्रूस से उतरना है आसान, लेकिन क्रूस पर चढ़ना मुश्किल था। क्रूस पर चढ़ना मुश्किल। आज क्रूस पर चढ़ने के योग्य कोई नहीं है।
अगर हम लोग अपने अपने पापों के लिए क्रूस पर चढ़ते तो कोई हिसाब ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग पापी लोग को क्रूस पर चढ़ा के क्या होगा, हम लोग तो मर के खत्म हो जाते हैं, कोई इसका निवारण नहीं। लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व जिसने कोई भी पाप नहीं किया, इसीलिए तो बता रहा हूं, ये ये यहाँ पर चढ़ने वाला एक बड़ा सामर्थी व्यक्तित्व का काम है। अगर वो सामर्थ्य नहीं होता तो चढ़ नहीं सकता। और ये किसी ने उसको पकड़ करके चढ़ा दिया है वैसा नहीं है, वो जानबूझ करके इच्छा पूर्वक, आप वचन को कितने बार पढ़ के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, उसने अपने चेलों को बारंबार ये बात को बता रहा था कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मेरे को और फिर क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे मार डालेंगे, मैं मर भी जाऊंगा और फिर मुझे दफन करेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। देखो, अपने मृत्यु के बारे में सब कुछ की भविष्यवाणी कितने बार उसने कर दिया था। इसलिए वो जानबूझ करके अपने आप को इस काम के लिए ही वो जन्म लिए थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी काम को करने के लिए संसार पे आए थे। दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्तित्व हम लोग पाते हैं जो मरने के लिए जन्म लिया था। उसका इस संसार में का आना पापियों को बचाने के लिए अपना जान देना था। सब लोग जीने के लिए आते हैं, लेकिन एक ही शख्सियत है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो मरने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि उसी की मृत्यु के द्वारा से ही जीवन की है बहाल होगी, जीवन मिलेगा। अगर वो हमारे बदले में अगर नहीं मरता तो हम बेकार फोकट में मर जाते। हमारे बदले में वो मरा बोल करके हम लोग जी पाते हैं और जिएंगे। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, ये सामर्थ्यवान व्यक्तित्व का ये कार्य है, कोई कमजोर और बुजदिल का बात नहीं है। वो सामने आकर के उस क्रूस को गले लगाया। हम्म, आपको याद होगा जब सैनिक लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे तो सैनिक लोग उसको पहचानते भी नहीं थे, इसलिए वो खुद आगे आकर के बोला, अरे सुनो इधर, सिपाही लोग इधर आओ, किसको ढूंढ रहा है बाबू लोग? बोला कि हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। तो मैं हूं ना। ये बात सुनकर के वो लोग गिर गया। वो ऐसा सोचा होगा, अरे ये लड़का लोग क्या रे, खाया पिया नहीं, काहे के लिए गिर गया रे बाबू लोग हैं? फिर पूछा, किसको ढूंढ रहा है? मैं हूं वो। देखो, अगर प्रभु अपने आप को अगर बचाने के लिए होते तो इतना सुंदर मौका था। अभी आप सोच लीजिए, है आपको कोई यदि पुलिस ढूंढ रहा है ना, और अगर पुलिस आपको पहचानता नहीं है और गलती से यदि आपको पूछा कि अरे भाई रजवार जी को आप जानते हैं, इधर कहाँ रहता है, और आप ही से पूछ रहा है, आप क्या बोलेंगे? अगर आप बचना चाह रहे हो तो बोले हम क्या जानेंगे, या फिर उधर है इधर है, और आप निकल लेते है ना। बचने के लिए कितना मौका था, लेकिन प्रभु अपने आप को बचाने के लिए कहाँ आए थे, वो तो अपने आप को देने के लिए आए थे। इसलिए वो ताकतवर है, हम्म? अपने शक्ति का प्रदर्शन किया उसने, क्योंकि मैं हूं जो जगत के सारे गुनाहों का, गुनाहगारों का दर्द को, कष्ट को मैं अपने ऊपर में लेकर के उनके बदले में मरने के लिए तैयार हूं। आज अपना अपना गुनाह को कबूल करने के लिए नहीं होता है, नहीं होता है कबूल करने के लिए। यहाँ पर कौन इधर बैठा हुआ है, इवन मैं भी इंक्लूड करके बोलता हूँ। अगर आप मुझे बोलिएगा कि रजवार आपने अभी तक के जितने भी पाप, कम से कम पाप का दंड क्या बनेगा, कितना धारा बन लगेगा, वो छोड़ दो, पहले आप ये कर लो कि जो जो पाप तुमने किया है उसको मैं डिस्प्ले पर दिखा दे रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोला, भैया माफ करो भैया, जितना पिटाई करना पिटाई कर लो, लेकिन मेरे करतूत के बारे में तो डिस्प्ले मत करो। सही है ना? हम लोग अपने पापों के बारे में, है ना, हम लोग अपने अपने पापों के बारे में खुद उस लिस्ट को देखना पसंद नहीं करते। अब प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापियों के पापों को अपने खाता में लिखवा करके उनके बदले में जान देने के लिए आ गए। ये कोई कमजोर व्यक्ति का काम है? ये सच्चा जीत पर में ऐसा सुधी कौन लेगा? हमारे जन्माने वाले माँ बाप लोग भी, आप उनको बोलिए, पूछिए, क्या हमारे पाप का भार लेंगे? कितना भी प्यार करने वाला होगा, ऊपर ऊपर से बोल देगा हाँ ले ले वो, तोरो वाला ले ले वो, तुम्हारा वाला भी पाप हम ले लेंगे सर पे। उनको पूछना कि फिर अपना वाला कहाँ रखोगे?
भले अपने वाला पाप से निपटारा करिए, तब मेरा वाला लीजिएगा। कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने पाप का निपटारा कर लिया और दूसरे के पाप का निपटारा करने के लिए वो तैयार है बोल करके। अगर कोई एक जन है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई नहीं, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। अगर किसी का सर खाली है, जिस पर पाप का बोझ नहीं है, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह, वो सामर्थी प्रभु हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया। देखो भाइयों और बहनों, कौन है इस तरह से प्रेम करने वाला? हमारी नजर किधर है? किसके तरफ हम लोग देख रहे हैं? आशा आशा से किधर हमारी नजर जा रही है? कोई इस तरह से प्रेम करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं चाहता है। सब लोग को इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे कारण से दूसरों लोग को फायदा हो जाए, बस यही ताक में रहते हैं। लेकिन ये प्रभु है जो हमारे हमारे भले के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। वो एक सामर्थी प्रभु है। तो ये क्रूस में हम लोग क्या देखते हैं? ये हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। कि क्रूस में हम लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। अगर रोमियो 1 अध्याय उसका 16 पद यदि आप पढ़िएगा, रोमियो 1 अध्याय उसका 16 पद, तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार, ये सुसमाचार है। ये क्रूस की कथा, ये सुसमाचार है कि अभी पापी कितना भी बड़ा पापी, कितना भी बड़ा पाप किया क्यों ना हो, लेकिन वो अगर समझ बूझ करके अगर चाहे कि मेरे पाप क्षमा हो जाए, तो उसका क्षमा हो सकता है, सेंत में क्षमा हो सकता है, 1 टका खर्चा किए बगैर उसका क्षमा हो सकता है। यही तो सुसमाचार है, यही सुसमाचार। अगर बोलते हैं कि देखो उधार पाने के लिए 100 टका लगेगा, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते, छोड़ दीजिए भैया, नहीं है उतना पैसा, गरीब आदमी है, क्या करेंगे, नहीं है 100 रुपये भैया, अगले महीना देखेंगे, अगर होता है तो फिर बात करेंगे। ऐसा भी नहीं है। जिसके पास नहीं है वो भी आए, जीवन का जल ले, सेहत में फ्री, सब कुछ फ्री। कितना बड़ा बात है, आज ये सब कुछ फ्री करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये फ्री कौन कर देगा? कमजोर व्यक्ति, ये सामर्थ्य व्यक्ति। तो हमने किस पर विश्वास किया है? परमेश्वर की सामर्थ। उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। प्रभु की सामर्थ में क्या है? मुर्दे भी जी उठते हैं। इससे बढ़कर के क्या सामर्थ्य आपको नमूना दिखा जाए? प्रभु हमारी सहायता कर, आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरी बात है, दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे पापों का जो निपटारा किया, वो कैसे किया? तो हम लोग वहां पर सामर्थ को देखते हैं, और दूसरा देखते हैं उस क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम को। आज जो हमारे छुटकारे के लिए जो जरिया बन गया, ये सब कड़ी इसमें जुड़े हुए, उस क्रूस की कथा में ये सब शामिल है। परमेश्वर का प्रेम भी उस क्रूस पर देखा जाता है। रोमियो अगर 5 अध्याय और 8 पद को यदि निकाल कर देखेंगे, तो आपको मिलेगा लिखा हुआ ऐसा, रोमियो 5 अध्याय और उसका 8 पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। बताइए, एक धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये भी सुनने के लिए ये दुर्लभ है, ये कहां सुनने के लिए मिलता है? लेकिन उसके विपरीत पापियों के लिए लिखा हुआ, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए, ये प्रेम नहीं तो क्या है? आज पापी के लिए एक पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर ने जान देने का जो बीड़ा उठाया है, क्या आपको लग रहा है इससे भी बड़ा प्रेमी आपके नजर में कोई है? नहीं मेरे प्यारे। हमें वो नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि हम उससे दूर चले जाएं। इसलिए इस घटना को होने दिया, और इस घटना को हम सब लोगों को जानने की दरकार है। तो क्रूस की कथा को जानने के लिए जरूरी है। वहां पर हमारे पाप के बदले में एक दाम को चुकाया गया।
हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है वो। तो यही बात देख रहे कैसे सामर्थ्य है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाया गया, प्रेम को दिखाया गया। और आगे देखते हैं वहां पर उस क्रूस पर हमारे लिखा हुआ है दुखों को भी दूर किया गया। दुख के बारे में विचार करेंगे। याशाया 53 का 4 में यदि आप पढ़ेंगे, याशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे कष्ट, हमारे दुखों को उठा लिया। दुख और कष्ट क्या होता है, आप जरा सा परमेश्वर के वचन में उस नरक की वेदना के बारे में आप जरा सा ध्यान करिएगा। उस लाजर, धनी लाजर के बारे में सुनिएगा, क्या उसने बोल रहा था, मैं यहाँ पर आग में, इस पीड़ा में तड़प रहा हूं। उस विनाश का जगह है वो तड़प का जगह है, वो पीड़ा का जगह है। उस दुखों को भी हम लोग उस दुख में जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख को, बड़े दुख हो और ये हम इस संसार में भी जो प्रकार के दुख होते हैं, वो सब बातों में भी हमारे साथ है रहने वाला और उस दुखों को भी हटाने वाला हमारा परमेश्वर है। देखिए प्रमाण के तौर पर परमेश्वर ने लिखा हुआ, उसने हमारे दुखों को भी दूर कर दिया। मेरे प्यारो, ये क्रूस में ये सारे कार्य हुए हैं। कितना कितना महत्व रखता है ये क्रूस, आप देख लीजिए। परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का प्रेम है और हमारे दुखों को भी उठा लेने वाला है। कौन हमारे बारे में इतना केयर करने वाला व्यक्ति, हम मरे चाहे जिए, किसको क्या लेने देना। लेकिन जो सचेत सचेत तौर पर जो गार्जियन है ना, उनको जाता है, उनको फर्क पड़ता है। और वही गार्जियन के सारे गुणों को हम लोग वही परमेश्वर में पाते हैं। वो हमें ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो गार्जियन है हमारा, हमारा प्रभु है, हमारा सृजनहार परमेश्वर है। इसलिए उसको फर्क पड़ता है। इसलिए उसने उस दुखों को जो हमारे ऊपर में थी, उसको पूरी तरह से दूर कर दिया। न केवल दुखों को दूर कर दिया, लेकिन चौथी बात हम लोग देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या कर दिया, हमारे पापों की सजा ले ली। हमारे पापों की सजा ले ली। अब इस पॉइंट के ऊपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वाला पॉइंट है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान करिएगा। हम सब लोगों को ये यही वाला परमेश्वर की सामर्थ्य जैसे बोला, तो कैसे ये है, आप पकड़िए सबको। क्या लिखा हुआ, हमारे पापों की सजा ले ली। ठीक है, यदि हमारे पापों की सजा यदि ले ली, तो ये वाला बात सुनने से थोड़ा सामर्थ्य मिल रहा है। क्योंकि आज जब इस संसार में हम लोग जी रहे हैं ना, एक हमेशा दोष लगाने वाला व्यक्ति तो है, जिसके बारे में आप जानते हैं, शैतान। वो हमेशा हमारी खुशियों को छीनने के लिए, हमारे आनंद को छीनने के लिए, हमेशा हमारे दोष को उजागर करते हुए हमारे ऊपर में अंगुली उठाता है। उस समय ये क्रूस की कथा को सुनाने के लिए बहुत ही जरूरी, वहां पर हम इस घटना के बारे में हम जिक्र कर दें। हाँ, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया था, मैं जघन्य अपराध किया था, ये बात सच है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों की सजा, मेरे पापों की सजा वो उसने अपने ऊपर में ले लिया। तो एक अपराध का कितने बार दंड देंगे, कितने बार आप हमको डराते रहेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया तो मैं तो आजाद हो गया, फिर मुझे डराने के लिए क्या अधिकार है किसी को। जो मसीह यीशु में उस पर दंड किया है क्या, नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये इस पर हम लोग जी रहे हैं, प्रत्येक दिन इसी विश्वास पर जी रहे हैं कि प्रभु ऑलरेडी, हमने अपराध जो किया था, उस अपराध के बदले में जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा को ले लिया है, दंड को, दुख को सह लिया है, तो फिर मैं फालतू का क्यों भाई, डबल क्यों मैं सहूं। इसलिए जब भी मेरे पापों को जो उजागर करता है, मैं तुरंत उस क्रूस की कथा का जो लाइसेंस है ना, मैं और उसको बोलता हूँ रिसीव, वही रिसीप्ट दिखा देता हूं, अरे बाबू देखा ये रिसीप्ट, सजा काट लिया है।
अब कितने बार सजा देने की बात कर रहे हो? आइन से बात करो, होश में रह के बात करो बाबू। तो इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने का मतलब क्या है? क्रूस में जो है, क्रूस में जो कार्य हुआ है, उस कार्य को एक जानकार व्यक्ति कि हाँ मेरा भी पाप उसमें शामिल था, और वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। उसका नाम लेना पड़ेगा ना, उसने उठाया है। तो बार बार हम उसका नाम ले लेते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन भी लिखते हैं ना, एप्लीकेशन क्या है? ये आत्मिक एप्लीकेशन क्या है? हमारी प्रार्थना है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बिना प्रभु यीशु मसीह का नाम लिए हम लोग प्रार्थना करते ही नहीं। प्रभु ने ऐसे ही सिखाया, अरे बाबू सुनो, तुम लोग जब प्रार्थना करते हो ना तो मेरा नाम लेकर के करना है। और हम लोग हर एक प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं या चढ़ाते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब जिक्र कर देते हैं, तब उसका मतलब वो रिसीव है। हमने जो अपराध किया था वो अपराध को अभी नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह में जो आ गया है, प्रभु यीशु मसीह का जो नाम ले लिया है, क्रूस की कथा, जो क्रूस में जो घटनाएं घटी है उसके ऊपर में यदि विश्वास कर लिया है, आप उस पर दंड किया गया नहीं, उसको ये रिसीव मिल गया कि आपने गलती किया, सच बात था, लेकिन उस गलती की सजा को भी भुगत दिया गया है। सजा, जुर्माना को पेड कर दिया गया है। अभी आपके ऊपर में कोई जुर्माना नहीं, रिसीव। इसलिए बोला हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, बल मिलता है। अब हमको दोबारा कोई डरा नहीं सकता। इसलिए जब भी किसी भी विपत्ति में पड़े, समस्या में पड़े, आप इस सच्चाई को सामने रखना पड़ेगा। आप अब रिसीव को दिखाइएगा नहीं, आप ऑलरेडी आपका पेड हो चुका है? आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप बिना हेलमेट आप गाड़ी चला रहे थे और पुलिस धर ले, अरे हेलमेट नहीं लाओ, जरा फाइन 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 लाना, 500 रुपया फाइन। और आपसे फाइन, ये आपके बदले में मैं फाइन दे दिया, अरे भाई छोड़ दो रजौर बाबू, मैं आपके लिए फाइन दे दिया। तो रिसीव जो मिला वो रिसीव तो पॉकेट में घुसा के रखने से होगा? जब भी कोई वहां पर पकड़ रहा है तुरंत जो बोलता है कहाँ से फिर से आपका, तो बोले नहीं मैं तो दे दिया हूँ भाई, आपने अभी पकड़ा तो उसी का मेरे पास रिसीव है। अब यहाँ से निकले उसके बाद दोबारा पकड़िएगा तब देखिए मेरे पास रिसीव है कि नहीं? तो उस गुनाह के लिए जब हमने दे दिया है, उस गुनाह के लिए और फिर से कोई जुर्माना बाकी नहीं है, वो पूरा पूरा पेट करके दे दिया। ये बात है क्रूस की कथा में, ये है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सजा से, प्रभु यीशु मसीह ने जब सह ली तो हमें कौन, अभी हमें कैसे सहने की दरकार होगी? हम पूरी तरह से मुक्त हो गए। जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर यशायाह 53 उसका 5 और 6 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात को लिख दिया है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो सब कुछ हमारे बदले में किसी ने सह लिया है, तो फिर हम क्यों सहे? इसलिए हर समय जिसने सहा है उसका तो जिक्र करना पड़ेगा। हमारे लिए क्रूस की कथा बोल करके हमें बल मिलता है, क्योंकि उसमें छुटकारा है ना। उसका 6 पद हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, 53 का 6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यस, हम सभी का अधर्म का बोझ, अगर हमारे और आपके और सभी लोगों का बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर यदि लाद दिया गया हमारा पिता परमेश्वर ने, तो फिर हमारे पास में कहां से बोझ रह गया और बकाया कहां रह गया? तो फिर एक विरोधी कैसे हमारे पर अंगुली उठाता है? और प्रभु जब क्षमा करता है, क्या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। तुम्हारे अपराधों को मैं सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी दूर होती है मैं उतनी दूर कर दी, तो फिर तुम तो आजाद होगे पूरे। अब इस सच्चाई को हम उद्धार पाने वाले लोग या पाए हुए लोग अगर हम स्मरण न रख करके इसको यदि हम लोग भूलते चले जाए और रिसीव को हराते हुए चल जाए,
रिसीव का मतलब क्या? ये सच्चाई का बखान। जब भी मौका मिले इस रिसीव का जिक्र कर देना। रिसीव नंबर 316 नंबर बता दीजिए। हाँ भाई, प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दिया है। रिसीव नंबर 316, यूहन्ना 3:16। बस हो गया, हमने विश्वास कर लिया उस प्रभु पर। तो जो विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। फिर आप नाश की बात कैसे कर रहे हो? कोई हमें कैसे डरा सकता है? कोई हमें बेकार का कैसे परेशान कर सकता है? नहीं। अगर हम मसीह यीशु में हैं, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। हम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। कितना आनंद की बात है! ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर हमें देता है विश्वास से। ये बात जान के रखो। जितना ज्यादा हम इस बात को समझेंगे, इस बात का जिक्र करेंगे, हाँ सही में वो क्रूस की कथा हमारे लिए थी, हमारे लिए, हमारे दंड को वहां पर सहा गया, तो फिर हम दोबारा सहने के लिए कैसे होगा? ठीक है। सो ये बात है। पहला पत्रस 2 का 24 में भी हम लोग ये बात को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा हुआ है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आप ही खुद, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। देख लीजिए, हम पापों में मर मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जब प्रभु यीशु मसीह उसने जान दिया, एक प्रकार से हम लोगों भी वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए। प्रभु यीशु मसीह को दफन किया गया, है ना? बपतिस्मा के टाइम में हम लोग भी एक प्रकार से दफन हो गए, है ना? और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र से तीसरे दिन जी उठे, हम लोग भी पानी के उस बपतिस्मा लेने के टाइम में जो पानी से ऊपर उठते हैं, मानो कि हम लोग कब्र से उठ रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के समानता में हम लोग जी उठे। तो हम अपराध किए थे और हमें सजा मिल गई है, तो अब दोबारा सजा कैसे? बकाया कहां सजा है? और कितने भी पापों का कितने बार आप मृत्यु दंड देंगे भाई? अगर मैंने 4 ठो अपराध किया है, तो 4 ठो अपराध किया है, तो क्या 4 बार आप हमें फांसी पे लटकाएंगे? नहीं, एक ही बार। मर गया, हाँ बस खत्म हो गया। 4 हुआ चाहे 10 हुआ, मृत्यु दंड हो गया, बस सब मिलाकर के एक ही बार मृत्यु दंड। सो ये है हमारा आनंद का बात। हमारे अपने जीवन में घिनौनी बात थी, लेकिन उन सारे बातों को एक है जो चिंता करके हमारे लिए पूरा कर दिया, हमारे लिए कितना सरल करके उस बातों को हटा दिया। कितना बड़ा आनंद की बात है। आज कितने जन इस कथा को जानते हैं? क्रूस की कथा को छोड़कर दुनिया में बहुत सारे और भी कथा है, वो सारे कथा कंठस्थ है। सारे कथाओं में परमेश्वर की सामर्थ है। ये क्रूस की कथा में परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ हमारे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। तो ये था जो हमने, ये 4 बिंदु को हमने देखा। और यहाँ पर हमने वही बात को देखा था कि पाप से कैसे निपटारा हमारा परमेश्वर ने किया। वहां पर पहले अपने शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, क्रूस पर चढ़ गया, प्रेम को दिखाया है, और हमारे दुखों को भी सह लिया है, और हमारे पापों को भी, सजा को भी सह लिया। और ये 4 बातें हमने देखी है, और इस तरह से पाप के साथ में वो पूरा पूरा निपटारा कर दिया। अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने के द्वारा से दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या किया? पापों के साथ निपटारा कर दिया, और दूसरी बात क्या किया? क्रूस के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारा नया संबंध जोड़ दिया। हमारा नया संबंध परमेश्वर के साथ में, हमारा जो संबंध टूटा हुआ था, है ना? कब ये टूटा? जब हम पापी ठहरे।
हम लोग जन्म तीन अवस्था में पापी ठहरते हैं, जन्म से, कर्म से और स्वभाव से, 3 अवस्था से। हम जब जन्म हमारा होता है, पाप के स्वभाव के साथ में हमारा जन्म होता है और हमारा स्वभाव और कर्म थोड़ा समय के बाद दिखाई देने लगे। तो जब आदम हवा ने पाप किया था, उसी के वंशज हम लोग हैं। तो ये इम्पुटेड सिन, यानी थोपा गया पाप, गिना गया पाप, जोड़ा गया पाप, उस पाप का हम लोग भी दागी व्यक्ति है। ठीक है, तो वो जो संबंध टूट गया था, वो संबंध जुड़ने का कार्य सफल हुआ उस कलवरी के क्रूस पर, जो प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मर गए, तो क्या हो गया? उस जो आदम के साथ में हमारा जो लिंक था, उसकी जो पीढ़ी में हमारा नाम दागी के लिस्ट में जो था, समझिएगा इसको। जब हम पापी थे, तो हम किसके घराने से हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ था? आदम के घराने से। जब हम मर गए, डेथ सर्टिफिकेट क्या था? बपतिस्मा जब हम लोग लिए, एक्चुअली क्या वो दिखाई देने वाली अवस्था है। हम लोग जब गवाही देते हैं, विश्वास हमने कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, उसी समय हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन जो हम अंदर में विश्वास किए हैं, उस विश्वास का प्रकटीकरण क्या होता है? बपतिस्मा। कि अंदर में कुछ हुआ है भाइयों, इसलिए मैं उसको दिखाना चाहता हूं कि अंदर में क्या हुआ। तो ये देख लीजिए अंदर में क्या हुआ। मैंने विश्वास किया, अंगीकार किया, विश्वास किया, और अभी देख लीजिए उसी का एक प्रकटीकरण है, एक गवाही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मर करके अभी मैं गाड़ा जा रहा हूं और फिर से जी भी उठा रहा हूं। तो जब मैं मर जाता हूं, तो आदम के साथ में हमारा रिश्ता टूट जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आदम में है तो मार खाओगे, अगर हम यदि मरे नहीं है तो मार मिलेगी। अगर मर गए तो उससे डिस्कनेक्टेड हो गए, उससे छूट गए। इसलिए मरना जरूरी है। केवल मरना जरूरी नहीं, परंतु इधर मरना है और उधर नया जीवन पाना है, उधर जीना भी है, दोनों चीज। क्या हमने ऐसा किया? यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग अपने अपने उस नए जीवन की शुरुआत के बारे में विचार करिए। क्या आपने पापों को मान करके अपने प्रभु के इस क्रूस की कथा को समझ करके प्रभु के सामने बोला था, हाँ मैंने पाप किया था प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस सच्चाई पर मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। मुझे अपना संतान बना लीजिए या मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। अगर ये जानबूझ करके आपने, एक ही बार होता है ऐसा करना। उद्धार पाने के लिए जो प्रार्थना है, ये एक ही बार होता है। नया जन्म जैसे जन्म बार बार थोड़ी होता है, एक ही बार होगा ना। तो नया शारीरिक जन्म भी जैसे एक बार होता है, नया जन्म भी एक बार होता है। अगर हमारा नया जन्म हो गया, तो फिर ये प्रार्थना फिर बार बार करने की दरकार नहीं। उसके बाद अगर आप कोई तकलीफ में आ गए, प्रार्थना करिए। कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, आप उसके लिए भी प्रार्थना करिए, क्षमा मांगे। वो सब प्रार्थना होते रहेंगे। लेकिन नया जीवन के लिए प्रार्थना, उद्धार पाने की प्रार्थना, ये जो मैंने बताया, ये एक ही बार होता है। अगर एक सचेत तौर पर आपने कर लिया, तो ये प्रार्थना फिर से दोबारा करने की दरकार नहीं है। आपका नया जन्म हो गया। और सचमुच का यदि एक बार नया जन्म किसी का हो गया, तो वो नया जन्म फिर से खोने के लिए नहीं है। शर्त यही है कि सच्चाई का होना चाहिए वचन के आधार पर। ठीक है। सो हमने अभी वही देख रहा है कि नया संबंध में क्या क्या बातें और भी जुड़ी हुई है। नया संबंध जब हमारा हो गया, तो किस तरह का, कैसे समझेंगे इसको? तो इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स को मैं बताता हूं कि क्रूस के द्वारा से परमेश्वर ने हम सब लोगों को ग्रहण कर लिया। क्रूस के कारण से क्या हो गया? हम लोग भी परमेश्वर के प्यारे हो गए। हम लोग को भी स्वीकार कर ले रहा है, ग्रहण योग्य ठहर चुके। अभी वचन को जरा सा पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों निकाल के देखिए, 5 अध्याय उसका 21 पर। बहुत स्पष्ट मैटर को थोड़ा सा स्पष्ट समझना जरूरी है।
दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में ऐसा वर्ताव किया और हमने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रख दिया, तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम बन गए। प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण से परमेश्वर का वो जो जितना भी क्राइटेरिया है फुलफिल करने के लिए हम वो कर दिए। हमारे अंदर में धार्मिकता गिना जा रहा है, हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं, परमेश्वर के उस सारे क्राइटेरिया में हम पास हो गए। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रख लिया तो परमेश्वर जो चाहता था कि जो जो मनुष्य मेरे पास में आए, नया संबंध के साथ जुड़े, वो इसके अंदर में ये बातें होनी चाहिए, हम लोग उसको पूरा पूरा कर लिए। इधर लिखित तौर पे 5 के 21 को आप उसको क्लेम करिए। यस, ये आनंद की बात, ये परमेश्वर की सामर्थ, मुझे बल मिल रहा है, ये पद में पढ़ रहा, मुझे ताकत मिल रहा है। यही तो बोल प्रभु भी यही बोल रहे थे। क्रूस की कथा, क्रूस में जो कार्य हुआ है वो हर विश्वास करने वालों के लिए ताकत है। यस, हमें कोई भी डरा और धमका नहीं सकता है। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है, ये सब बातें नहीं जानने के कारण से संकट में पड़ते हैं। परमेश्वर का वचन को नहीं जानने के कारण से आज सकते में पड़े हुए, उसको क्लेम नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन जो लिफाफा भर कर रख देते हैं, परमेश्वर का प्रेम पत्र है, कितने सारे एक प्रकार से स्पिरिचुअल चेक भर करके डाला हुआ है, और हम लोग जो है लिफाफा में चेक भरा हुआ है और हम लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं। नहीं भैया, बहुत गरीब है, नहीं चल रहा है, बहुत ठप है। अरे लिफाफा खोलिए भैया, इधर क्या बोल रहे, परमेश्वर की आप धार्मिकता बन गए, परमेश्वर का आप संतान बन गए। परमेश्वर अभी आपको अपना संतान कह रहा है, आप परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता बोल करके आप पुकारने का अधिकार प्राप्त कर लिए। पहला पत्रस 2 का 9 में क्या बोल रहे, राजकीय ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या बोल रहे, रॉयल फैमिली से हो गए। ये बात सुनने से बोल रहे हम लोग रॉयल फैमिली में। कई एक बार जो वचन नहीं पढ़ा, नहीं नहीं यदि ध्यान दिया है, उसको बोलिए आप तो रॉयल फैमिली से है ना, बोला नहीं नहीं हम नहीं हूं, मैं नहीं हूं भाई। अरे भाई सही तो बोल रहा था भैया, आपके लिए तो सही गवाही दे रहा था, आप रॉयल फैमिली से हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी को आप कैंसिल करवा रहे हो। नहीं 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 हम नहीं है भाई, आए हैं? आप चुना हुआ है प्रजा हो, पवित्र जन हो। जब ये बातें गवाही देते हैं, जरूर आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाँ मैं हूं, मैं इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, क्रूस पर उसने किया, प्रभु ने किया, मैं उसके कार्यों पर विश्वास किया। बस प्रभु ने कार्य किया है, मैं उस कार्य पर विश्वास किया, बस इतना ही तो चाहिए। पहले हम और आप काम ना करें। एक व्यक्ति प्रभु के पास में आता है और बोलता है, प्रभु हम भी स्वर्ग में जाएंगे, जाने के लिए प्लान बनाया हूं, तो क्या करना होगा जरा बोलिए तो, क्या तोड़ना फोड़ना बताइए तो, करेंगे कुछ काम करेंगे। बोला ये सब शुरुआती आदेश को बताया, तो बोले ये सब बहुत हल्का है, भारी वाला बताइए, भारी वाला। तो बोल रहा है कि तुम एक काम करो, धन दौलत बेच दो और इधर मेरे पीछे हो लो। आप तो देखे हो कि मछली रोटी मिलता ही है ना, टेंशन नहीं होगा, सब लोग जो खाते हैं तुम भी खाएगा। इसका मतलब कहने शॉर्ट में बताए, तुम सब बेच करके आ जाओ, तुमको स्वर्ग में धर्म मिलेगा। ये सुन करके क्या हुआ, वो उदास होकर चला गया। बाइबल में एक ही जगह ऐसा लिखा हुआ है कि एक जन परमेश्वर के पास में, प्रभु के पास में आते हैं और उदास होकर लौट गया। उदास होकर लौटना या आनंद के साथ में लौटना, ये जो व्यक्ति आता है ना, उसके फिर फितरत को, उसके स्वभाव के ऊपर में डिपेंड करता है, किस मंशा से आता है। अगर उल्टा दृष्टि से हम लोग आते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं, अपनी मर्जी से आप प्रभु को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अगर आप प्रभु की योजना के अंदर विचार करते हो, आपके सोचने और समझने से बाहर आनंद मिलेगा, उदास होने की दरकार।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। वो बोलता है कि यस, अभी आप में कोई डिमेरिट नहीं है, तो अब मैं तुम्हें उस पहले दिन के समान मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। तुम योग्य हो गए क्योंकि तूने मेरे बेटे पर विश्वास किया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और वही तुमने किया, इसलिए मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं। धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरा देता है। हमने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें, परमेश्वर पिता ने हमें पकड़ लिया। अगर हम पुत्र को पकड़ते हैं, प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता हमें पकड़ लेता है। दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहा है, परमेश्वर हम लोगों को ग्रहण कर लेता है। दूसरा है क्रूस के द्वारा हमें क्षमा भी प्राप्त कर देता है। क्षमा हो गया भैया, रफा दफा हो गया, इतना बड़ा बात है ना, क्षमा हो गया। कुलुसियों 1 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। कुलुसियंस 1 अध्याय उसका 13-14, इसमें लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया। पास्ट टेंस, कराया, करा देगा, धीरे धीरे करा रहा है, ऐसा नहीं है। पास्ट टेंस, करा दिया, कराया लिखा। और 14 पद लिखा हुआ है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रेजेंट टेंस, ये लागू है, अभी चल रहा। जो ऐसा करेगा उसको ऐसा हो जाएगा। ये सच्ची छुटकारा है। आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया संबंध को किस तरह से तैयार करके जोड़ा। ये परमेश्वर का इंतजाम है। इसलिए घमंड एक पावर, एक सामर्थ की बात है हमारे। भले ही संसार के लोग हमें ना पहचाने, लेकिन परमेश्वर ने हमें पहचाना। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। उसी ने हमारी आंखों को खोला। हमने उसकी बुलाहट को अनदेखा नहीं किया। क्या ये बातें हमें सामर्थ नहीं देते? परमेश्वर हमारे साथ में है तो कौन विरोधी हो सकेगा? बस ये चेक करना है ना कि सही तौर पर क्या हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में हुआ है। मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज बहुत सारे लोग इस क्रूस की कथा को ठीक से समझे नहीं, जाने नहीं कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या है और उसमें हमारा क्या करना था। वहां पर तो बहुत कुछ हुआ, तो उससे हमारा बेनिफिट, हमें कैसे फायदा मिलेगा? याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इससे किसी को फायदा होने वाला है नहीं। समझिएगा, पूरा पूरा, मैं आधा बोला हूं। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, ऐसा हो गया, केवल ये घटना हो जाने के कारण से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। उस घटना के ऊपर में हम व्यक्तिगत तौर पर जब तक यकीन नहीं करें, वहां पर अपना काम कर दिया है, उधार अवेलेबल कर दिया है, तो अवेलेबल कर देने से फायदा हो जाएगा। वैक्सीन मिल रहा है आपका, कोरोना वैक्सीन मेडिकल में अवेलेबल हो गया, हम जबे नहीं करेंगे, लेबे नहीं करेंगे, तो कोरोना भागेगा ऐसे ही नहीं, अवेलेबल हो गया। उसी तरह से पाप से क्षमा पाने के लिए एक रास्ता अवेलेबल हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मर करके गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब ये घटना करके अवेलेबल करा दिया। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। जब तक विश्वास नहीं करेगा तो उद्धार तो अवेलेबल है, लेकिन वह अवेलेबल, जैसे मेडिकल में दवा अवेलेबल है, किसको फायदा होगा? नहीं होगा। उसी तरह से तो प्रभु हमारी सहायता करे, वहां पर पापों की क्षमा के लिए है एक इंतजाम हो गया है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 यदि पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। एक बार पाप हमारा क्षमा कर दिया है, अब हम पाप करते न रहे। अगर गलती से कोई जाने अनजाने में पाप हो जाता है तो हम तुरंत क्षमा मांगने लगे। ये हम एक नया जन्म पाया हुआ
जन के लिए परमेश्वर ने जो इंतजाम किया, ये हो सकता है पाप का स्वभाव हमारे अंदर में है, कभी भी जाने अनजाने पाप हो सकता है, लेकिन हम पाप करते नहीं रहेंगे और पाप में हम बने नहीं रहेंगे। जब हम पाप करते हो, जरूर पवित्र आत्मा हमें उसको उजागर करेगा, उसको स्मरण दिलाएगा। और जब हमें स्मरण होता है, जब पता चल जाता है कि हमने पाप हुआ, मेरे से गलती हो गई, हम तुरंत उस गलती के लिए क्षमा मांग लें, क्योंकि हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम पाप करते हैं ना, तो वो संगति टूट जाती है, रिश्ता नहीं टूट रहा है, अभी भी हम परमेश्वर का संतान है, लेकिन वो संगति टूट जाती है। अभी आपसे बात और हम उनसे बात नहीं कर सकते जब तक फिर से उस रफा दफा नहीं होता। कब होगा बोला? जब हम फिर से क्षमा मांग लेते हैं। ये सारा चीज मेरे प्यारो आत्मिक जीवन के लिए एक जरूरी कड़ियों में से जो बातें अभी प्रभु ने वचन में बता रहे हैं हमें, यह याद रखने के लिए दरकार है। तो ये सारी बातें हम सब लोगों के लिए जरूरी है। नया संबंध जोड़ दिया, हमें ग्रहण कर लिया और हमारे पापों को क्षमा दे दी, और ऐसा इंतजाम कर दिया कि अगर हमारे द्वारा से गलतियों से भी कोई पाप हो जाए, तो फिर से हम लोगों को पाप क्षमा हम लोग कर सकते। तीसरी बात, हम क्रूस के द्वारा परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन गए। यूहन्ना 1:12 यदि हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको मिलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। इसलिए प्यारों, हम लोग आज यही रुकेंगे, क्योंकि समय हो गया है। इस तरह से ये परमेश्वर की सामर्थ क्रूस की कथा है, हम हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर हम सबों को सहायता करे। इस विषय को कल भी जारी रखेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये सारी जानकारियां हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और बढ़ने के लिए बलवर्धक होंगे। कुछ और भी बाकी मुद्दे रह गए हैं, जिसको मैं चाहूंगा कल उसको जारी रखने के लिए। तब तक हमारे साथ आप बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। जय मसीह। आमेन।